नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ महाभारत में द्रौपदी पुनर्जन्म में कौन थी, किस अधूरी इच्छा से बनी 5 पुरुषों की पत्नी। महाभारत में द्रौपदी को 5 पुरुषों की पत्नी होने के कारण बहुत सी कड़वी बातें सुनने मिली थी। द्रौपदी के पुनर्जन्म की बात करें तो द्रौपदी पुनर्जन्म में एक गरीब ब्राह्मणी थी जिसे समाज में बहुत तिरस्कार सहना पड़ा था। पूर्व जन्म में द्रौपदी की अधूरी इच्छा ने उन्हें अगले जन्म में 5 पुरुषों की पत्नी बना दिया। आइए जानते हैं द्रौपदी के पुनर्जन्म की पूरी कहानी। महाभारत की कहानी के अनुसार द्रौपदी को 5 पुरुषों की पत्नी होने के लिए कितने ही लोगों से अपमान सहना पड़ा था, जबकि द्रौपदी ने खुद 5 पुरुषों की पत्नी बनना स्वीकार नहीं किया था। अर्जुन के मुख से गलती से निकली एक बात के कारण कुंती ने द्रौपदी का विवाह 5 पांडव भाइयों से करा दिया। इसके बाद भी द्रौपदी ने नियमों पर चलते हुए 5 पतियों के साथ तालमेल और सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखा। ऐसे में अक्सर कई लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिर द्रौपदी ने पूर्व जन्म में ऐसी कौन सी गलती की थी जो उन्हें 5 पुरुषों की पत्नी बनना पड़ा। इसका रहस्य द्रौपदी के पूर्व जन्म में छुपा हुआ है। द्रौपदी की पूर्व जन्म की अधूरी इच्छा। महाभारत के आदि पर्व में द्रौपदी के पिछले जन्म की कहानी है। व्यास जी ने बताया कि द्रौपदी पिछले जन्म में एक गरीब ब्राह्मणी थी। उसका पति हमेशा बीमार रहता था और उसकी मृत्यु हो गई थी। वह हमेशा एक स्वस्थ और सर्वगुण संपन्न पति की कामना करती थी। उसकी यही अधूरी इच्छाएं उसके अगले जन्म का कारण बनी। पूर्व जन्म में द्रौपदी को पति की मृत्यु के बाद समाज में बहुत तिरस्कार और दुख झेलना पड़ा। घर में कमाने वाला कोई नहीं था, इसीलिए उसे अक्सर भूखे रहना पड़ता था। उससे अपने पति की बहुत याद आती थी। एक रात उसने सोचा कि अगर अगले जन्म में भी ऐसा ही हुआ तो क्या होगा। उसे फिर से अधूरी इच्छाओं का बोझ उठाना पड़ेगा। इसीलिए उसने भगवान शिव की तपस्या करने का फैसला किया। पूर्व जन्म में द्रौपदी ने महादेव से मांगा 5 विशेषताओं वाला पति। अगले जन्म की बात याद करके द्रौपदी को डर सताने लगा कि अगर अगले जन्म में भी उन्हें पति का सुख नहीं मिला तो क्या होगा। इसीलिए उन्होंने भाग्य का साथ पाने के लिए भगवान शिव की तपस्या की। कई सालों तक तपस्या करने के बाद महादेव प्रकट हुए। द्रौपदी महादेव को देखकर बहुत खुश हुई। उसने महादेव से अगले जन्म में एक खास पति की कामना की। उसने ऐसे पति की विशेषताएं बताईं जो एक मनुष्य में होना असंभव थी। द्रौपदी महादेव से बार बार 5 तरह की विशेषता वाले पति को पाने के लिए हठ करने लगी। उसने 5 बार अपनी बात दोहराई। ऐसे में महादेव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। अगले जन्म में द्रौपदी का वरदान सिद्ध होने लगा।
अगले जन्म में गरीब विधवा ब्राह्मणी राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी के रूप में जन्मी। पांचाल नरेश ने अपनी पुत्री के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर की शर्त यह थी कि जो भी राजा या राजकुमार पानी में मछली का प्रतिबिंब देखकर उसकी आंख पर निशाना साधेगा, द्रौपदी उसे अपना वर चुन लेगी। द्रौपदी के स्वयंवर में दूर दूर से कई राजा और राजकुमार आए थे। अर्जुन भी वहां उपस्थित थे। अर्जुन ने स्वयंवर की शर्त को पूरा किया। उन्होंने मछली की आंख पर निशाना साधा और प्रतियोगिता जीत ली। स्वयंवर को जीतकर अर्जुन द्रौपदी को लेकर अपने घर पहुँचे, जहाँ कुंती अपने कामों में व्यस्त थी। द्रौपदी इस तरह बन गई पांचों पांडवों की पत्नी। अर्जुन ने उत्साहित होकर अपनी माँ कुंती से कहा, माँ, देखिए हम आपके लिए क्या लाए हैं। अर्जुन ने गलती से द्रौपदी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया जैसे वे कोई वस्तु हो। अर्जुन अपनी बात को सही से समझाने ही वाले थे कि कुंती ने बिना देखे अर्जुन को आदेश दिया कि वे जो भी चीज लाए हैं उसे आपस में बांट ले। जब कुंती की बात द्रौपदी सहित पांचों पांडव भाइयों से सुनी तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। इसके बाद अर्जुन ने कुंती को सत्य बताया तो उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने एक कन्या के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग करने के लिए उन्हें बहुत डांटा। क्रोध में कुंती भी अपना विवेक खो बैठी और उन्होंने पांचों पुत्रों को द्रौपदी से विवाह करने का आदेश दिया। द्रौपदी ने कुंती का आदेश स्वीकार नहीं किया, लेकिन वेदव्यास जी भूतकाल और भविष्य दोनों जानते थे, इसीलिए उन्होंने द्रौपदी को उनका पूर्व जन्म याद दिलाया और पांचों पांडव भाइयों से द्रौपदी का विवाह करा दिया। इस तरह द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बन गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी? कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।